वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग है ये कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए इस साल की आखिरी मिड मंथ है। एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी और हम पहले देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है और फिर करियर में। आपको पता है कि जो मिड मंथ की मेरी रीडिंग होती है उसमें सिर्फ करंट एनर्जीज़ जो हैं उन्हीं की ड्यूरेशन फ़िक्स होती है 15 से 30 या 31 तारीख तक, और बाकी रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर, ये दोनों जो कार्ड, दोनों तरह की जो सूरत हाल होती है वो ओपन एंडेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी रीसेंट पास्ट में। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, बिट्रे की पहले मैं अब करियर के बजाय पहले मैं रिलेशनशिप कर रही हूँ। सो एक बिट्रेल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो हुआ है आपके साथ और उसका नतीजा ये निकला है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि ओके, नो मोर, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई ओन सेल्फ। और यकीनन आपने अपने आप को कहीं ना कहीं कन्फाइन किया है, कहीं ना कहीं रोका है, कुछ ना कुछ बातें जो है वो आपने भी अपने अंदर रोकना शुरू कर दी हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको पता नहीं चला है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है और यकीनन ऐसा है कि जिसमें आपके अंदर ये फीलिंग मौजूद है कि मुझे अब यहाँ पे रुकने की बजाय मुझे अपना आप देखना है और जैसे ही मुझे मौका मिले मुझे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है। सो ये रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं। ये सारी सूरत हाल इस साल के आगाज़ से हो सकता है कि आपके सामने रही हो, ठीक है, और तकरीबन 10-11 महीने का टाइम पीरियड बनता है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर, अब जबकि साल ख़त्म होने लगा है, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। अच्छा, ये हो सकता है कि कैप्रिकॉन जो हैं वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों या कोई एयर साइन भी पॉसिबल है कि मौजूद हो। अच्छा, अब यहाँ पे इन 15 दिनों के अंदर जो मालूमात हैं वो यकीनन ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मालूमात आपको ऐसी मिलती हुई नज़र आ रही हैं जो कि सारी सूरत हाल में एक तब्दीली लाने का बायस बनेगी, और कुछ ना कुछ ऐसी आपको एनर्जी मिल रही है या कुछ ना कुछ ऐसी आपको पावर मिल रही है जिसके बाद आप लोगों को कन्फ्रंट कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं किया, जो कि मैंने कहा कि आप चुप हो गए, खामोश हो गए, हालांकि आपने अपनी जगह पे फ़ैसला कर लिया, तो अगर अभी तक आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट नहीं किया था, इनसे पूछा नहीं था कि भाई ये आपने क्या किया, तो यकीनन अब आपको ये इस बात का मौका मिलेगा कि आप अपना एग्रेशन, अपना जो सप्रेस्ड एंगर है वो यहाँ पे शो कर सकें। ये बात याद रखिएगा कि मामलात जो है वो बड़ी ज़्यादा हीटअप हो सकते हैं, तो ज़रा सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ एंड ऑफ द ईयर तक कुछ नई शुरुआत भी होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ नई इस किस्म के ताल्लुकात जो कि पार्टनरशिप के बारे में हैं, जो कि दोस्ती के बारे में है, जो कि एक अफेक्शनेट किस्म के रिलेशनशिप के बारे में है, वो भी एंड ऑफ द ईयर तक होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कमिंग फ्यूचर में आई हैव फॉर यू द डेविल, 3 ऑफ कप्स और मून। एक और ये रिलेशनशिप जो है वो ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर बड़ी ही ज़्यादा एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ, जो कि आगे फिर प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, इसमें ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि चीज़ें जो है ना वो बड़ी तेज़ी से नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में भी, और उसकी वजह शायद ये है कि आप बग़ैर सोचे समझे छलांग लगाने के मूड में हैं और बहुत ज़्यादा कोई हिसाब किताब नहीं आप लगा रहे कि कोई भी शख्स जो आपको अप्रोच कर रहा है तो वो कैसा है और उनके साथ जाना, मिलना, मिलाना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल या सेफ़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिनसे आपकी दोस्ती हो, जिनसे आपका उठना बैठना, मिलना जुलना हो, वहाँ पे दोनों इतराफ़ में डेविल और मून का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ या तो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, और फिर ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो कि हमेशा सीक्रेट ही रहेगा, या ये हो सकता है कि ये पर्सन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड ऑफ द ईयर, ये पर्सन जो है
ये कुछ ना कुछ बातें छुपाने वालों में से हो, हर बात नहीं बता रहा, हर चीज़ नहीं शो कर रहा, और बज़ाहिर जो है वो आप ये समझते रहें कि एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, जबकि इस पर्सन के हिसाब से ये एक सिर्फ दोस्ती और इन्जॉयमेंट और टाइम पास की ही बात हो। सो बी माइंडफुल अबाउट द सिचुएशन, और बग़ैर सोचे समझे इतनी जल्दी मत कीजिएगा कि आप फ़ौरन किसी नए रिश्ते में एंटर होना चाहें, फ़ौरन से सबसे जल्दी हो जाए और मज़ीद वेट नहीं करना। ये वाली जो फीलिंग है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राबी का बायस बनती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम करियर के हवाले से, जॉब बिज़नेस के हवाले से ये देखें तो यकीनन इसमें ये सिचुएशन मौजूद है जहाँ पे इस साल के आगाज़ में आप ये कह सकते हैं कि कुछ मामलात इस किस्म के हुए जिसमें हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, और या आपको बाय फोर्स मजबूर किया गया हो कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दें। उसके बाद आपने फ़ैसला किया कि मुझे शायद आपका ये फ़ैसला नज़र आ रहा है कि मुझे अपना काम कुछ खुद करना चाहिए, मुझे अपने लिए खुद कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार का फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। थिंकिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। इन 15 दिनों के अंदर यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स मौजूद हैं। कोई नई बात, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़ जो है वो सामने आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये बात ऐसी होगी जो कि आपको जिसकी वजह से गुस्सा आ सकता है। अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका बिहेवियर इस किस्म का हो जो कि उनको कोई बात पता चले और वो बग़ैर सोचे समझे आपके ऊपर छलांग लगा दें या आपको मारने को दौड़ें। बेहतर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखें और लोगों के साथ कामली डील करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर दोनों लोग ना चाहें कि लड़ाई हो, अगर कोई एक भी उसमें से इसकी कोशिश ये हो कि लड़ाई ना हो, तो ऑब्वियसली भी लड़ाई नहीं हो सकती। ये 2 ऑफ कप्स जो है ये एक नई पार्टनरशिप की तरफ इशारा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो काम आपने ख़ुद स्टार्ट किया है, अब उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल या कोई फ़िज़िकल काम करने के लिए कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो, और ये एक पार्टनरशिप यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो कमिंग डेज़ हैं, जो कि अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, आपको 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना हिसाब किताब ज़रूर सही से मैनेज कीजिएगा, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि जैसे स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लोन लेने पड़े, या आपने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं, नाउ यू हैव टू पे बैक। तो आपके ऊपर जो एक फ़ाइनेंशियल प्रेशर है, लाइबिलिटीज़ का प्रेशर है, वो आने वाले दिनों में यकीनन होता हुआ यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी का टाइम पीरियड जो है वो इस लिहाज से मुश्किल रहने का इम्कान है, और उसके बाद अप्रैल का टाइम पीरियड भी कुछ मुश्किल हो सकता है, और यकीनन कोई ना कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो बज़ाहिर आपके सामने ना हो, लेकिन उस टाइम पीरियड में जाके फिर वो आपके सामने नज़र आएँ। जो नया स्टार्ट आपने बहरहाल लेने के बारे में डिसाइड किया है, सोचा है या चाह रहे हैं आप, वो यकीनन आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी न किसी अंदाज़ की ट्रैवलिंग और मूवमेंट और फाइनेंशियल जो कह लें कि फाइनेंशियली आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मेरे लिए जिस बात के ऊपर आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगी वो ये होगी कि आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करती हुई हो सकती हैं। लोग आपके पीछे आ सकते हैं अगर आपने किसी किस्म का उधार लिया हुआ है, चीज़ें वापस नहीं की हुई हैं। दूसरी बात, अपने आप को किसी भी बुरी आदत से बचने से बचाइएगा। ये हो सकता है कि न्यू ईयर के ऊपर आप ओवर इंडल्जेंस का शिकार हों और वो चीज़ जो है वो आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, ये डेविल और मून जो है ये अच्छी प्रेजेंस नहीं है, बीमारी भी हो सकती है, ओवर इंडल्जेंस के साथ कोई ना कोई डिज़ीज़ भी आ सकती है यहाँ पे। सो बी माइंडफुल अबाउट ऑल दिस। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।